अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और इसके फर्स्ट पार्ट में आपने u और v वेक्टर को ऐड करना है और उसमें से w को सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। u प्लस v, हम पहले इन दो को ऐड कर लेते हैं। 2i माइनस 7j प्लस i माइनस 6j, u है 2i माइनस 7j, फिर हमने इसमें ऐड किया v वेक्टर को जो कि है i माइनस 6j। अब वेक्टर एडिशन कैसे होगी? सेम कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे, लाइक x कंपोनेंट आपस में ऐड होंगे दोनों वेक्टर्स के और y कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे। x कंपोनेंट मतलब i के साथ वाले जो भी हैं i वाली टर्म्स 2i प्लस i 3i और j वाली टर्म्स जो भी हैं माइनस 7j माइनस 6j, ये ऐड होके माइनस 13j। हमने u और v को ऐड कर लिया। अब इसमें से w को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। u प्लस v माइनस w, ये u प्लस v का रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा, माइनस का साइन और ये w वेक्टर। ये माइनस माइनस प्लस i और प्लस माइनस माइनस j। अब हम 3i प्लस i करेंगे तो 4i आ जाएगा और माइनस 13j माइनस j करेंगे तो माइनस 14j। इस तरह हमने u प्लस v माइनस w फाइंड कर लिया। ये भी एक वेक्टर ही है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर u वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, v वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है और w वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने 2u माइनस 3v प्लस 4w लिखा और इसको इक्वल पुट किया 2, ये u वेक्टर डाल दिया। v के साथ 3 था तो माइनस 3 लिखा और यहाँ पे v वेक्टर डाल दिया। w के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे हमने प्लस 4 इंटू w वेक्टर लिख दिया। अब ये बाहर जो है एक स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? आपने वेक्टर्स की जितनी भी टर्म्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है उस नंबर को। तो यहाँ पे 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4i, 2 7 टाइम 14, माइनस का साइन माइनस 14j। 3 को i से मल्टीप्लाई करें 3i माइनस साइन के साथ, माइनस माइनस प्लस 6j और यहाँ पे 4 भी मल्टीप्लाई कर दें, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 प्लस 18j और 4 को माइनस i के साथ मल्टीप्लाई कर दें माइनस 4i और 4 को j के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 4j। यहाँ पे i 4i और माइनस 4i आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखें ये माइनस 3i की एक ही टर्म रह गई है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर माइनस 14j प्लस 18j प्लस 4j, ये तीनों टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होने के बाद रिजल्ट दे देती हैं 8j। तो इसका रिजल्ट आया माइनस 3i प्लस 8j। वेक्टर किसी स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी रिजल्ट वेक्टर ही आएगा, वेक्टर्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तब भी रिजल्ट वेक्टर ही आएगा। इसका थर्ड पार्ट है, u को आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, v को भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और w को भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इन तीनों को ऐड करना है। यहाँ पे हमने ये लिखा। अब इन तीनों के साथ 1/2 था, हमने इसको कॉमन ले लिया तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/2 इंटू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। ये हमने u वेक्टर लिखा, ये v वेक्टर लिखा और ये w वेक्टर लिखा। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। इसमें 2i मौजूद है, इसमें i और इसमें माइनस i और माइनस i कैंसिल हो जाएंगे और 2i रह जाएगा। माइनस 7j माइनस 6j प्लस j, ये आपस में सॉल्व होके माइनस 12j और यहाँ पे 1/2 बाहर मौजूद है, हम यहाँ पे इसको हर टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 कैंसिल होके i रह जाएगा। ये 1/2 जब 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट आ गया i माइनस 6j। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स। अब आपको कहा गया है कि ए बी और सी डी वेक्टर को ऐड करें, जबकि आपको दिया क्या गया है, 4 पॉइंट्स दिए गए ए बी सी एंड डी। सबसे पहले हमें इन पॉइंट से ए बी वेक्टर बनाना पड़ेगा और सी डी वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो ए जो पॉइंट दिया गया है उससे हम पोजिशन वेक्टर ऑफ ए लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है 1, तो आई और y की पोजीशन पे क्या है -1, तो y की पोजीशन को j जो है वो y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो है j, तो हम इसलिए लिखेंगे -j। i माइनस j लिख दिया। यहाँ पे 2i और ये 0j, b का पोजीशन वेक्टर आ गया।
फिर इसी तरह सी का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा -i और 3j -i प्लस 3j, और डी का भी पोजीशन वेक्टर हमने लिख दिया -2i प्लस 2j। अब हमने ए बी फाइंड करना है, और ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हमने बी का पोजीशन वेक्टर लिखा माइनस ए का पोजीशन वेक्टर लिखा। अब 2i माइनस आई इक्वल्स टू आई और 0j प्लस जे इक्वल्स टू जे, तो ए बी वेक्टर आ गया i प्लस जे। अब हमने क्या फाइंड करना है? सी डी वेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि हमने ए बी में सी डी ऐड करना है। तो सी डी कैसे फाइंड होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अब हम इन दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस आए और प्लस माइनस -3j, -2i प्लस आई माइनस आई प्लस 2j -3j माइनस जे, ये आ गया -i माइनस जे। अब हमसे कहा गया था कि ए बी प्लस सी डी फाइंड करें। ए बी ये हमने वेक्टर लिख दिया, प्लस सी डी वेक्टर ये लिखा, प्लस माइनस आई और प्लस माइनस जे। यहाँ पर देखें i माइनस आई 0i और j माइनस जे 0j, और ये जिसके तमाम कंपोनेंट्स 0 हों वो क्या कहलाता है? वो नल वेक्टर कहलाता है, और उसको आप o से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए बी प्लस सी डी का जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आया? नल वेक्टर। अब हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ है फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन where a b is equals to 4i minus 2j and b is the point -2 and 5। अब देखें, आपसे कहा गया है कि आपने एक वेक्टर फाइंड करना है a से ओरिजिन की तरफ, फ्रॉम द पॉइंट a टू द ओरिजिन। अब अगर वो ये कह रहे हैं, इसका मतलब है आपने फाइंड करना है ए ओ वेक्टर फाइंड करना है। इसके लिए पहले हम एक मैथमेटिकल रिलेशन यूज़ करेंगे। हमें गिवन वेक्टर है ए बी, ये हमने लिख लिया। फिर हमें बी पॉइंट गिवन है, और फिर हमारे पास ओरिजिन के पॉइंट्स हमें पता है 0 और 0। ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे। ए बी किसके इक्वल होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होता है? किसी भी पॉइंट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट से जो लोकेशन होती है ओरिजिन से उस पॉइंट तक का वेक्टर, वो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की जगह हम लिख सकते हैं ओ बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की जगह हम लिख सकते हैं ओ ए। अब यहाँ से हमें अगर ओ ए फाइंड कर लें, ओ ए इस साइड पे ले आए, ए बी को इस साइड पे ले जाएं, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी माइनस ए बी। अब ओ बी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हमें ओ पता है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, और बी पॉइंट पता है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 5। तो हमने ये फाइंड कर लिया। ये हमारे पास आया -2i प्लस 5j। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ डाल दें, क्योंकि हमारे पास ए बी भी हमें मालूम है और ओ भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो स्टार इक्वेशन में जब हमने वैल्यूज़ डाली तो हमारे पास जो ओ ए है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमने ओ ए के लिए ये रिलेशन निकाल लिया है। ओ ए इक्वल है ओ बी माइनस ए बी। ये हमने ओ बी वेक्टर लिखा माइनस ये हमने ए बी वेक्टर लिखा। अब -4i आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2j, -2i -4i -6i प्लस 5j प्लस 2j प्लस 7j। ओ ए वेक्टर आ गया -6i प्लस 7j। अब यहाँ पे एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर आपका u वेक्टर एक वेक्टर है जो कि किसी भी डायरेक्शन में है, तो जो -u होगा, अगर आप इसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर फाइंड करेंगे तो वो मैग्नीट्यूड में बराबर ही होंगे दोनों। बस किस चीज़ का फ़र्क होता है? डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अगर एक की डायरेक्शन ये है तो जो -u वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, अगर ये एक पॉइंट है O और ये पॉइंट है A, ये वेक्टर OA है, लाइक O से एक की तरफ एरो है, ये डायरेक्शन O से एक की दे रहा है। इस वेक्टर का नाम मैं U रखती हूँ, तो फिर अगर U इक्वल है OA के, तो जो -u होगा वो इक्वल होगा AO के। AO डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जब हम इसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -u की अब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, वो A से O की तरफ होगा। ठीक है, हमने फाइंड क्या किया है? हमसे कहा गया था कि
वेक्टर फाइंड करें फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। ए से ओरिजिन की तरफ फाइंड करना था, ए से ओरिजिन की तरफ फाइंड करना था, मतलब ए ओ फाइंड करना था। हमने फाइंड क्या किया, ओ ए। अब हम ए ओ कैसे फाइंड करें, हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो ए ओ है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ ओ ए। हमारे पास ये ओ ए का रिजल्ट आया हुआ है, हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के साथ जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये +6 आए और ये -7j, तो +6 आए -7j। डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब हमें मिल गया ए ओ वेक्टर, ए पॉइंट से ओरिजिन की तरफ हमने वेक्टर फाइंड कर लिया। होप्स हो कि इन तीनों क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।